नंबर 5, अगर ये तंजीम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल से पीछे हटी, ये तंजीम जो बन रही है या इसमें जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब ये अपने तरफ से अहद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर ये तंजीम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल से पीछे हटी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक ना रहेगा, ये अहद है ना। और मैं इंशाअल्लाह सारे अहद की पैरवी करूंगा, यानी जो लोग जुड़ेंगे वो पूरे तरीके से जुड़ेंगे, है ना कि आज जुड़ गए फिर पूरा साल गायब, है ना। जुड़ना है इंशाअल्लाह ताकि दीन और दुनिया हमारे बच्चों में पनपती हुई नजर आए। मिल्लत के नौजवानों, आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाकर बिठाने का मकसद ये है कि दीन का काम करना है। कहिए इंशाअल्लाह, हम सबको दीन का काम करना है। अच्छा, जो ये मेंबरशिप बनाया गया है ये हमारी और कारी हाफिज़ मोहम्मद इमरान की जानिब से, तो इसमें यही नहीं कि सिर्फ हम ही लोग जुड़ेंगे, एक आदमी से लेकर 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 ये जोड़ते ही चले जाना है। मिसाल यूँ ले लीजिए कि जिससे हमने आपको जोड़ा, अब आपके रिलेशन में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो 15 में से आप 10 को जोड़ सकते हैं और जोड़ेंगे हमारे जरिए उनको आप, और इससे नफा कौन उठाएगा? उम्मते मुस्लिमा, है ना, हुजूर की उम्मत। जैसा कि ये जो काम दिए गए हैं आप लोगों को, ये पेपर मिला, आप लोगों ने पढ़ा, तो इससे हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि हमने बहुत गफलत की नींदें सो ली, हमने कमाया, खाया, सोया, ऐश किया, अल्लाह ने दौलत दी तो अय्याशी में लगे रहे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है। आज अगर बच्चियां भाग रही हैं, गैरों से रिश्ता जोड़ रही हैं, तो कमी किसकी है? उनकी नहीं है, कमी उनके माँ बाप की है, कमी हमारी और आपकी है। अगर हमने दुनिया के साथ साथ उनको दीन दिया होता तो हमारी बच्चियां भागकर दूसरे से रिश्ता जोड़ते हुए नजर ना आती। तो कमी क्या थी? दीन जो है, दुनिया तो हमने दिया लेकिन हमने दीन नहीं दी। अगर हमने दीन दिया होता तो हमारी बच्चियां मुशरिका ना होती, वो गैरों से तालमेल मेल जोल ना रखती। तो इसलिए आज ज़रूरत है अपने लोगों को, कौम के बच्चों को बेदार करने की। आज अपने यहाँ से, अपने महल्ले से आज जायज़ा लें तो 12 साल का बच्चा शराब पीता हुआ नज़र आ रहा है, 10 साल का बच्चा सिगरेट पीता हुआ नज़र आ रहा है, 15 साल का बच्चा है, सुबह काम पे जाता है, शाम को 500 रुपया लाया, माँ भी खुश, बेटा भी खुश और बाप भी खुश, लेकिन वो 500 उनको खुश वक्ती तौर पर खुश कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन मिल्लत के नौजवानों आने वाले वक्त में वो क्या करेगा? आज एक से एक दानिश्वर लोग सर पर मिट्टी ढो करके, पलवे ढो करके जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, आज ज़रूरत है हमें एक होने की, इकट्ठा होने की, दीन का काम करने की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की। और जब बेटा कामयाब होगा तो बाप का सर फख्र से बुलंद होता हुआ नजर आएगा, और अगर जब बेटा बदनाम होगा तो बाप का सर झुकता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ बुला करके ज़बरदस्ती बैठा गया, तकरीर नहीं होनी है। यहाँ पर हमें आप लोगों से मिलजुल करके दीन की खिदमत करनी है, और जब दीन की खिदमत होगी तो यकीन जानो जो गरीब होंगे, बेसहारा होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है, लावारिस लाशें हैं, कोई इंतज़ाम नहीं, तदफीन नहीं, तो जो हमारे लोग होंगे उस लावारिस के कफन, दफन, जनाजे का इंतज़ाम करेंगे। कोई परेशान हाल है, मॉब लिंचिंग केस है, आज होता क्या है कि इमामों को बुला लिया गया, फिर रातों रात उनको निकाल दिया गया। मंधना में कुछ मसला हुआ, जो है बैकुंठपुर में खबर नहीं मिली, बिठूर में कुछ मसले हुए तो जो है चौबेपुर में खबर नहीं मिली। आज ज़रूरत है इमामों को इकट्ठा होने की। अगर इमाम इकट्ठा हो जाएंगे तो आवाम इकट्ठा हो जाएगी,
और जब इमाम और आवाम दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो दीन की तरक्की होती हुई नजर आएगी। तो आज जरूरत क्या है कि हमें एक होने की और नेक होने की। अब जब हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, आप जहन दौड़ाइए, दूर दूर तक देखिए तो मुसलमानों के अस्पताल नजर नहीं आते, हमारे स्कूल नजर नहीं आते, क्योंकि हमने स्कूल बनाया ही नहीं, तो नजर कहां से आएंगे। हाँ, अगर देखा जाए तो मुसलमानों के होटल जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मुसलमान जो होते हैं ये खाने पीने में और पहनने के बड़े शायक होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं। तो मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला जो हमारा आपका रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रोज़ी ज़मीन पर उतार दी है। यकीन जानो एक जानवर है, जिस तरीके से हमने आपने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, ये काम तो जानवर भी किया करते हैं। उन्होंने उनको पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा कर दिया, फिर वो अपने काम में लग गए। तो हमें जानवरों की जिंदगी नहीं गुजारनी है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें पूरे तरीके से इस मिशन को कामयाब करना है, किसी भी तरीके से। और एक नहीं, अगर हम सोचे कि यहाँ 20 लोग इकट्ठा हैं इससे दिन का काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें तकरीबन 20,000 की हमें जरूरत है। और जब 20,000 जुड़ जाएंगे तो अगर 2-2 रुपए आएंगे, तो अगर हमें जरूरत पड़ गई किसी गरीब के बच्चे की शादी में, तो हम 3 लाख की 4 लाख की मदद ना करके हमारे बजट के एतबार से हमारे पास जितना होगा 20,000, 30,000, 50,000 उससे इमदाद कर देंगे। वो भी खुश हो जाएंगे, उसकी नस्लें खुश होती जाएंगी। और जब उसकी नस्लें खुश हो जाएंगी, जब नस्लें खुश हो जाएंगी, तो उनकी ज़बान से हमारे आपके लिए दुआएं खैर निकलेंगी। और जब उनकी ज़बान से कोई गरीब किसी शख्स के लिए दुआ कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आजिज़ी व उसकी इनकसारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और जब बंदे की दुआ रब के बारगाह में कबूल हो जाती है, तो जितना आप खर्च करते हैं इसका 10 गुना अल्लाह अता फरमा देता है। तो आज हमें ज़रूरत है बच्चों की, बच्चियों की मुस्तकबिल को सुधारने की। तो इस तरीके से हमने ये मिशन अपने कंधों पर उठाया है, और ये हमारा तनहा कंधा नहीं है, बल्कि आप सबका कंधे की हमें जरूरत है। इंशाअल्लाह आप लोग साथ देंगे, हाथ उठा के बता दीजिए। ये हमारे जो उलमा हैं ये भी हमसे जुड़े हैं और आप भी हमसे जुड़े हैं। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर बैठिए, खाने का इंतजाम है, फिर लोग चले जाएंगे। तो ज़रूरत ये है मेरे भाई कि इस मिशन को हमने कदम उठाया है, और सिर्फ बैकुंठपुर से इसको पार नहीं होना है, बल्कि बहुत लोगों को इसमें जोड़ना है, हज़ारों की तादाद में जोड़ना है लोगों को। हमने आपको जोड़ा, आपने किसी और को जोड़ा, उन्होंने किसी और को जोड़ा। आप अपने अहलो अयाल से, अजीज़ व अकारीब से हम मिलाते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, और इस्लाम जो है, इस्लाम को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। अब इसमें मिसाल ये है कि 2 रुपये पर डे। क्या है? 2 रुपये पर डे। अब चाहे बंदा तो घर का एक शख्स इसमें जुड़ सकता है, चाहे तो अगर बेटा कमा रहा है तो बेटा जुड़ सकता है, ये उसके ऊपर है। घर में 2-3 लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। पर डे कितना देना है? 2 रुपये हमें देना है इस काम के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। कोई गरीब परेशान हाल है, या कोई इमाम परेशान हाल है, उसकी तनख्वाह नहीं निकल रही है, या कोई लागर कमज़ोर है, बीमार है, इलाज के लिए पैसे मुहैया नहीं, उसी के एतबार से हमें ये पैसा उसमें लगाना है। उसी के साथ साथ एक मदरसा जिसे तामीर करना है ना। तो उस मदरसे से हमारी बच्चियां जो मुर्तद होके जो है दूसरे के दरवाज़ों पर पहुंच रही हैं, तो जब मदरसा खुलेगा तो उसमें बच्चियां तालीम हासिल करेंगी, दीन का उन्हें शऊर होगा, अक्ल होगी, और जब उनको इल्म होगा तो हमारी बच्चियां गैरों के हाथों में हाथ डाल करके घूमती हुई नजर नहीं आएंगी। तो मदरसा जो रखा जाएगा, मदरसा गुलशन मदीना एजुकेशन सेंटर। तो अभी हमें मदरसा का जिक्र नहीं करना है, दूर दराज तक, कोई दूर दराज तक जिक्र नहीं करना है। हालात को देखते हुए हमें हालात के एतबार से अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, कि इंशाअल्लाह, है ना। तो एजुकेशन सेंटर गुलशन मदीना एजुकेशन सेंटर ये इंशाअल्लाह चलाया जाएगा आपके बैकुंठपुर में, जहाँ पर जब ये मदरसा चलेगा तो कुर्बो जवार, मंधना, बिठूर, कल्याणपुर, अतराफ की बच्चियाँ
बच्चियों के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। वो बच्चियाँ आएंगी और उसमें तालीम हासिल करेंगी। तालीम हासिल करने के साथ साथ वो सीधे गाड़ी के गाड़ी के साथ वो अपने अपने घरों में जाएंगी। तो मिशन बहुत बड़ा है, ज़रूरत आपकी है, ज़रूरत आपकी है, इसलिए कि हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है। अब हमारे बच्चे आने वाले कल में ये ना कहे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हमें ये कदम उठाना है सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ों पर हमें निचोड़ देना है कि कितना है, 2 रुपये। अब यहाँ जितने हमारे अहबाब बैठे हुए हैं, अगर ये चाहेंगे तो आज ही से जुड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। इसमें कोई खजांची नहीं, कोई मुतवल्ली नहीं, कोई सदर नहीं। ये सारी चीज़ें बायोडाटा एक जो है उसमें रखा जाएगा और सोशल मीडिया के जरिए, मिसाल के तौर पर सर्दी का मौसम आ रहे हैं, हमने बजट के एतबार से 50 कंबल खरीदे, गरीबों में तकसीम कर दिया, उसकी क्लिप बनाई और लोगों तक हमने उसको पहुंचा दिया। अब उससे लोग जुड़ते रहेंगे कि हाँ, हमारा पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। इसलिए कि सोशल मीडिया का सहारा लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो 2 रुपये ताउन आ रहा है, आपको पता चले कि हमने दिया तो ये खर्च कहाँ हुआ, तो इसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। मिल्लत के नौजवानों, ये मेंबरशिप का तरीका यह है कि जब आप एडमिशन लेंगे इसमें, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको दिया जाएगा, ये आप हमेशा अपने पास रखेंगे। मिसाल के तौर पर 2 रुपया कोई हर बंदा या हर रोज़ नहीं डाल सकता है, नहीं दे सकता है, तो उसको आप महीने में दे सकते हैं, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में। इस तरीके से आप इसकी इमदाद कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। और ये सारा पूरा बायोडाटा पूरी तरीके से लेखा जोखा में मुकम्मल रहेगा। 1 साल का 730 रुपये, ठीक है। जो लोग मेंबरशिप जुड़ना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन कराएं और अपना फार्म अपने पास ले जाकर के रखें। और उसमें स्कैनर है, ऑफलाइन ऑनलाइन, चाहे तो आप हैंड टू हैंड कैश आप जमा कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे तो अभी दे सकते हैं, चाहे 6 महीने बाद हम इसको दे सकते हैं, चाहे पूरे साल का इकट्ठा शुरू में दे दे, या पूरे साल का हम आखिरी साल में 630 रुपये 730 रुपये जमा कर सकते हैं। ये तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अभी जुड़िए। ये बात हमने इसलिए रखी कि इसी ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अभी आप ना जुड़िए, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम। अच्छा, इसमें एंट्री लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए, मेंबरशिप जो बंदा जुड़ रहा है उसका नाम, उसकी तारीख़ पैदाइश, उसके वालिद का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, ज़िले का नाम, पिन कोड, मुल्क, शोबा, किस शोबे में रहते हैं, है ना, आधार नंबर और व्हाट्सएप नंबर, जो आज लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। दूसरी चीज़ एक आपको और सुन लीजिए, क्या आपको इकरार करना है, अहद करना है कि दिल में कि हमें इस काम में अगर हम उतर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से इसमें उतरना है और अहद करना है। अहद क्या करना है? इकरारनामा। नंबर 1, इंशाअल्लाह मैं आखिरी सांस तक प्यारे आका पर अपनी जान व माल कुर्बान करता रहूंगा। करेंगे? सुन्नी तो वैसे भी आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। हुजूर के नामोस पर पहरा दूंगा और दीने मुस्तफ़ा पर अमल करूंगा। दूसरा नंबर, गरीबों और बेसहारा लोगों की हिमायत और मदद करूंगा। आप इसके जरिए कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी गरीब को हमने 10 रुपया 50 रुपया दे दिया, है ना, अपने अपने तरीके से। नंबर 3, इंशाअल्लाह इस तंजीम का हर काम जो शरीयत मुस्तफ़ा पर होगा, दीन की खिदमत के लिए होगा, मैं उस काम में हमेशा साथ रहूंगा, है ना। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो अपना अहद कर रहे हैं कि हम लोग इसमें जुड़ेंगे इस तरीके से। नंबर 4, कौम की तरक्की के लिए इस तंजीम का साथ दूंगा, है ना। जो हमारी भाई कमजोर है, गिर रहा है, तो उसको अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है संभालने की, ठीक है। ये हल्का फुल्का कदम नहीं, बहुत बड़ा मिशन है। और यकीन जानो कि इस मिशन को अगर 2-4 साल आपने मेहनत और मशक्कत से चला लिया तो यकीन जानो कई गरीबों का आप पेट भर सकते हो, कई गरीबों का, चाहे वो हजारों में हो या लाखों की तादाद में हो। जब आपके पास जो है
बैलेंस रहेगा तो इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। नंबर 5, अगर ये तंजीम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल से पीछे हटी, ये तंजीम जो बन रही है या इसमें जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब ये अपनी तरफ से अहद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अगर ये तंजीम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल से पीछे हटी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक ना रहेगा, ये अहद है ना। और मैं इंशाअल्लाह सारे अहद की पैरवी करूंगा, यानी जो लोग जुड़ेंगे वो पूरे तरीके से जुड़ेंगे, यानी कि आज जुड़ गए फिर पूरा साल गायब, है ना। जुड़ना है इंशाअल्लाह ताकि दीन और दुनिया हमारे बच्चों में पनपती हुई नजर आए।